अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं स्केरी टेल्स। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम रॉजर मोरेन था, जिसकी डेथ 22 सितंबर 1998 में हो गई थी। ये एक्स फ्री मेसन यानी कि फ्री मेसन का एक हाई लेवल का मेंबर था जो तमाम रसूमात में और मंसूबों में शामिल होते हैं। ये खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करने वाली, उसे खुश करने वाली, उसके मंसूबों पे अमल करके दुनिया को तबाह करने वाली, इंसान को तज़लील करने वाली और शैतान की इबादत पे उकसाने वाली तंजीम है। इस तंजीम में दुनिया के बड़े बड़े लीडर खुफिया तौर पे शामिल होते हैं, मगर इस बात का इजहार नहीं करते। शैतान अपनी इबादत के बदले में ना सिर्फ इनको दुनिया में कामयाब करने के मंसूबे समझाता है, बल्कि एक जादू के ज़रिए इन जिसका नाम कबाला है, इनसे डायरेक्ट बात करता है और इनसे हर वो गलीज और घटिया काम करवाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये वो काम होते हैं जिससे शैतान खुश होता है और अल्लाह पाक की ज़ात बहुत नाराज़। ये ऐसे काम होते हैं जिनमें शराब, सूद, ज़िना और यहाँ तक कि इंसानों की कुर्बानी भी होती है। ये वो काम होते हैं जो अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है और जिसकी हमारे मज़हब में कोई भी माफ़ी नहीं है। शैतान ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसने अल्लाह से वादा किया था, तेरी कौम को गुमराह करके मैं उन्हें जहन्नम तक पहुंचाऊंगा और ये साबित करूंगा कि मैं इंसान से अफजल हूँ। इसीलिए मैंने अल्लाह के कहने पे भी इंसान को सजदा नहीं किया। ये वार शैतान क़यामत तक जारी रखेगा और इस शैतान का सबसे बड़ा चेला यानी सबसे बड़ा फितरा दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर होकर लोगों को गुमराह करेगा। और ये सब कैसे होगा, इससे पहले हम रॉजर की कहानी में आते हैं। इस गुनाह की दुनिया में फंस जाने के बाद और ऐसी तंजीम का हिस्सा होने के बाद जिसको छोड़ने की सज़ा मौत के अलावा कुछ भी नहीं, कब ऐसा वक्त आया जब इसने दुनिया की सच्चाई को खुले आंखों से देखा, जब शैतान इसके सामने इंसानी शक्ल में मौजूद था और इसकी माँ जो बहुत अरसा पहले मर चुकी कैसे इसके सामने इससे बातें कर रही थी। ये शैतानी दुनिया की ऐसी सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी। ये सब उस आदमी जिसका नाम रॉजर था उसके साथ क्यों कब पेश आया, इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, बात है 1997 की। रॉजर ने अपनी एक बायोग्राफी वीडियो करवाई जिसका नाम अ ट्रिप इनटू सुपरनैचुरल था और इस 3 घंटे 25 मिनट की वीडियो में इसने वो हकीकत बताई जो सुन के आप खौफज़दा हो जाएंगे। इसने वो सब कुछ बयान किया दिया जो इसने उस शैतानी दुनिया में रह कर देखा। दोस्तों, रॉजर ने इस तंजीम के तमाम राज खोल के दुनिया के सामने रख दिए। उसने बताया कि कैसे शैतान इस दुनिया के पावरफुल लीडर से खुद की इबादत एक खुदा की तरह करवा के इस दुनिया को तबाह और इस कौम को गुमराह कर रहा है। जब रॉजर की वालदा का इंतकाल हुआ तो रॉजर एक यंग लड़का था। उसके बाद इसका अपने खुदा से एतबार उठने लगा। ये अपने मज़हब ईसाईयत से दूर होता गया और बड़ी यंग एज में इसने अमेरिकन नेवी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई जो अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन चला के जीती। इसके बाद रॉजर के बॉस ने इसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ख़ास पार्टी का हिस्सा बन जाओ। उसने बताया कि ये ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ टॉप लेवल के लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बॉस को ये इल्म था कि रॉजर अपने मज़हब से दूर हो चुका है, तो इसका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होगा। रॉजर ने जब इस पार्टी का सुना तो रॉजर ने पहले तो इसमें दिलचस्पी ली और पूछा कि इस पार्टी में क्या होगा। बॉस ने उससे कहा कि तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहते हो। पहले तो ये बात मजाक लगी, मगर जब उसके बॉस ने उसे बताया कि ये सब सच है तो रॉजर कुछ देर के लिए हैरान हुआ और फिर मान गया कि मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। रॉजर कहता है अगले ही दिन वो तैयार होके उस पार्टी में पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ तमाम दुनिया की इंडस्ट्रीज के लोग मौजूद हैं।
रॉजर ने देखा स्टेज पे एक औरत मौजूद थी जिसने काला हिजाब पहना हुआ था। देखने में इसकी शक्ल इंसानी थी, मगर उसने अपना चेहरा बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ था। उस औरत के पास जो भी जाता था उसकी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। इस दौरान एक औरत उसके पास जाती है और कहती है, मुझे एक अपने दोस्त से मिलना है। एक ख्वाहिश करने के कुछ देर बाद वो लड़का जो मर चुका था पर्दे के पीछे से सामने आया और वो लड़की उससे बातें करने लगी। ये सब होने के बाद रॉजर की बारी आती है। रॉजर ये सब कुछ देख के हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद रॉजर उस औरत के पास गया और दोस्तों उसने अपनी ख्वाहिश बताई कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। ये कहना ही था कि रॉजर की माँ बाप जो मर चुके थे पर्दे के पीछे से सामने आ गए। ये सब देख के रॉजर इतना हैरान हुआ कि उसे समझ नहीं आ रही थी ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद उसने अपने माँ बाप से बातें की काफ़ी देर। बातें करने के बाद वो यहाँ से गायब हो गए। दोस्तों रॉजर कहता है कि ये पहली बार था जब वो उस पार्टी में प्रॉपर इंट्रोड्यूस हुआ। रॉजर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके बाद इसे इस तंजीम का हिस्सा बना लिया गया। इसके बाद रॉजर के बॉस ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ जो इंसान से बहुत अफजल चीज़ है मगर है इंसानी शक्ल में। वो कहता है हमें इस दुनिया में तब से हूँ जब इस दुनिया में इंसान भी नहीं थे। वो कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, उसके बदले में वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। कोई भी ख्वाहिश, कैसी भी ख्वाहिश, ख्वाह वो दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, वो पूरा करेगा। बदले में बस जैसा वो कहता है वो करना होगा। ये सब वो काम थे जो यहाँ बताए भी नहीं जा सकते। ये रस्मात हॉलीवुड की एक फिल्म आई वाइट शर्ट में भी दिखाई गई हैं। रॉजर कहता है कि इन रस्मात में शामिल तो रहता था मगर उसने बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दी थी जहाँ से लूसीफर के बारे में रॉजर को उनमें शैतान की तमाम बातें नजर आई जो कि इंसानों से भी पहले मौजूद था और इंसानों की तजलील करवा के इनसे अपनी इबादत करवाना चाहता था और इंसानों को गुनाहों की तरफ लगाना चाहता था। रॉजर कहता है कि मैं समझ गया ये तंजीम वाला मास्टर और कोई नहीं, शैतान ही है। एक दिन रॉजर ने उस इंसान से पूछ ही लिया जो पार्टी में सबके सामने सूट पहन के आता था कि तुम कौन हो, क्या तुम शैतान हो? और उसने कहा हाँ मैं शैतान। रॉजर ने कहा ये सब तुम क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया इस दुनिया में मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले मैं आया। ये हिंदू और क्रिश्चियन मेरी ही इबादत करते हैं। दोस्तों गौर से देखा जाए तो इनकी मजहबी पेंटिंग्स में पीछे से सूरज नज़र आएगा निकलता हुआ आपको। यहाँ मुझे एक सही बुखारी की एक हदीस याद आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के बाद ऐसा वक्त आता है जब सूरज शैतान के दोनों सींगों के दरमियान से तलू हो रहा होता है। इसलिए फजर के बाद उस वक्त कुछ देर तक नमाज पढ़ने से मना किया गया है। उसने बताया लोग ना चाहते हुए भी मेरी इबादत कर रहे हैं। शैतान ने ये बात बताई कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब को मुक़द्दस बना के उनकी तौहीन कर रहे हैं क्योंकि इनको सलीब से मौत आई ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग मसीह का मजाक बनाएं। इंसानों को बंदरों की औलाद कह के पीछे लगाने वाला भी मैं ही। कहता मुझे पता था जब लोग तख्लीक से ही दूर हो जाएंगे तो उसकी इबादत कैसे करेंगे। उसने रॉजर को बताया कि कैसे उसने इस दुनिया में लोगों को गुमराह करके गुनाह की तरफ लगाया। जिन्नात की मदद से उसकी इबादत करे वाले लोगों के मरे हुए घर वालों से मिलवाता था, ये जिन उनकी शक्ल में आके उनसे बातें करते थे। दोस्तों यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। दरअसल ये शैतान ही था जो लोगों को आलमी लेवल पे गुमराह करने के लिए अपने चेलों से
اور یہ سب کر کے وہ لوگوں کو یقین دلوانا چاہتا ہے کہ وہ ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ مگر ہمارے مذہب میں اس بات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ انسانوں کو کچھ اس طرح گمراہ کرتا ہے جیسا کہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی دوسری کو۔ تو ایسے ہی اس دنیا میں بھی ایک اللہ کی پارٹی والے ہیں اور ایک شیطان کی پارٹی والے۔ مگر اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں بار بار یہ بتا کے شیطان کا منصوبہ بالکل ہی ناکام کر دیا، کیسے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے اور یہ وہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور قیامت سے پہلے اس کا سب سے بڑا چیلا دجال بھی ایسے ہی کرے گا، جو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر دے گا اور لوگ اس پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے۔ اور تب تک میڈیا نے لوگوں کا برین واش اتنا کر دیا ہوگا کہ شیطان کو سامنے دیکھ کے بھی وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ شیطان ہے۔ آج یہ سب کچھ جان کے دوستو، اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو جانیے یہ قصور کس کا ہے، ہمارا یا خدا کا۔ روجر کو اس سب کے بعد دماغی مریض کہا گیا، اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا، اس کی اپنی موت پہ بھی بہت سوال اٹھے، مگر اس نے پھر بھی شیطانی دنیا کی جھلک اس دنیا کو دکھا دی کہ شیطان عالمی لیول پہ اپنی حکومت کو جمانا چاہتا ہے اور پوری دنیا پہ اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہے کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قیامت کے اور نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ اور ایسے دجالی فتنوں سے بچائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ایسا کنٹینٹ اور چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔ کیا تم اپنی آنجہانی والدہ سے گفتگو کرنا چاہو گے؟ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے۔ وہ آدمی روح کو حاضر کرنے کے سیشن میں تمہارے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم جن مبینہ روحوں سے گفتگو کر رہے تھے وہ تو شیطانی روحیں تھیں، اور ہماری خفیہ سوسائٹی کے راہب کو بتایا گیا کہ مالک نے تم دونوں کے لیے خصوصی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ مالک سے اس کا کیا مطلب تھا؟ شیطان